नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ प्लेटफॉर्म क्लासेस पे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में जो हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं त्रिकोणमिति, तो पिछला वीडियो में हम आपको उदाहरण 1 और 2 को करवाए हैं। आज इससे आगे वाला यहाँ पर उदाहरण को करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आइए आज की क्लास को करते हैं शुरू। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो ये आपका ही चैनल है, आप लोग सपोर्ट जरूर करें। आइए हम बढ़ते हैं आज की इस क्लास की ओर। आपका जो यहाँ पर आपका तीसरा उदाहरण है, क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी जो है कि समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, बी सी बराबर 21 इकाई और त्रिभुज ए बी सी बराबर थीटा, जो आपको यहाँ पर फिगर भी दिया हुआ है, ठीक है ना। है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है और फिगर दिया हुआ है उसको यहाँ पर समझिए, ठीक है ना। तो तीसरा आपका उदाहरण है, उदाहरण आपका कितना है? तो उदाहरण आपका तीसरा है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर आपका एक त्रिभुज है, ठीक है ना। एक आपका यहाँ पर क्या है? तो समकोण त्रिभुज है, जिसमें आपका कोण जो है ना, जिसमें आपका कोण यानी कि सी जो है, आपका कोण सी समकोण है, ठीक है ना, 90 डिग्री है। फिर यहाँ पर आपका यहाँ पर दो भुजा और भी आपका ए बी है सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन है कि आपका इसमें ए बी बराबर, ठीक है ना, ए बी बराबर आपको यहाँ पर 29 इकाई दिया हुआ है, ठीक है। एक भुजा दिया हुआ है, एक भुजा और भी दिया हुआ है आपको, बी सी बराबर 21 इकाई, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है कहता है, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कहता है इसमें कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। दूसरा जो है इसमें क्वेश्चन कहता है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। यही आपका क्वेश्चन है और हमें इतना ही दिया हुआ है डाटा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, क्वेश्चन को आप आराम से समझिए और बहुत ही अच्छे तरीके से बना पाइएगा। देखिए सबसे पहले जो है ना कि हमें सिर्फ दो गो भुजा दिया हुआ है। तो हम आपको पीछे भी उदाहरण करवाए थे, तो उसमें आपको क्या बताए थे कि सबसे पहले हमें यानी कि तीनों भुजा पता होना चाहिए। तो हम वही काम यहाँ पर करने वाले हैं, यानी कि हमें सिर्फ दो गो भुजा दिया हुआ है, तो तीसरा भुजा को किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो आपको हम बताए थे कि पाइथागोरस प्रमेय का सहायता से हम तीसरा भुजा को भी ज्ञात करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर चलिए। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हमें दिया क्या हुआ है, तो यहाँ पर हमें दिया है ए बी, ठीक है ना, एस बी दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है, तो ए बी दिया हुआ है 29 इकाई, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, तो बी सी दिया हुआ है, बी सी कितना दिया हुआ है, तो बी सी 21 दिया हुआ है। ए सी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ए सी नहीं दिया हुआ है, ए सी बराबर वाट, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें कि हम यहाँ पर ए बी को क्या, यहाँ पर ए सी को क्या माने, जो हमें ज्ञात करना है सी बी, और आपका ए बी क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थीटा यहाँ पर क्या है, क्लियर नहीं है कि आपका थीटा कहाँ पर रखें, ठीक है ना। अगर हम थीटा यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है ना, तो थीटा यहाँ पर रख देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, आधार हो जाएगा आपका बी सी, और लंब थीटा के ठीक सामने वाला भुजा बन जाएगा ए सी, ठीक है। तो आपको अभी पता चल गया आपका आधार क्या हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यानी कि लंब ज्ञात करना है, एसी ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एसी भुजा को ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, एसी बराबर, यानी कि लंब किस प्रकार ज्ञात करते हैं, तो कर्ण स्क्वायर, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर को घटा देते हैं, यानी कि ए बी में से क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, तो बी सी का स्क्वायर को घटा देंगे तो क्या मिलेगा, हमें एसी भुजा मिलेगा, यानी कि लंब मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, ए बी दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है, तो 29 दिया हुआ है, 29 का स्क्वायर कर देंगे माइनस बी सी कितना दिया हुआ है, तो 21 दिया हुआ है, तो 21 का स्क्वायर कर देंगे। ए सी बराबर यहाँ से क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आप यहाँ पर जो है ना कि 29 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना मिलेगा, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, 29 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 841 मिलेगा, माइनस 21 का स्क्वायर कीजिएगा तो 441 मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। एसी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, तो 841 में से, ठीक है ना, 841 में से 441 को घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 400 बचेगा, ठीक है, 400 बचेगा। एसी बराबर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो एसी बराबर यानी कि अंडर रूट 400 है, तो अंडर रूट 400 में से आपका क्या बाहर निकलेगा, तो आपका 20 जो है कि बाहर निकलेगा। तो हमें तीसरा भुजा भी पता चल गया, यानी कि एसी भी पता चल गया। एसी कितना मिल गया हमें, तो 20 मिल गया, ठीक है। यही भुजा हमें पता नहीं था।
अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो इतना बनाया है, तो यहाँ तक अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, इतना में आपको डाउट होगा तो यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको सबसे पहले मिटा लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हमें पहला क्वेश्चन कह रहा था, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कॉस स्क्वायर, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले कॉस थीटा और साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो कॉस थीटा बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो बीसी आधार हो जाएगा, कर्ण आपका ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण, तो बीसी हो जाएगा आधार, तो बीसी हो गया आधार बटे कर्ण, कर्ण आपका क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ए बी। और इसका स्क्वायर कर रहा है कॉस स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे प्लस साइन स्क्वायर, साइन का थीटा का फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो यानी कि लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा आपका एसी हो जाएगा, कर्ण आपका ए बी हो जाएगा। लंब आपका क्या हो जाएगा, तो एसी हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा। इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो बीसी, बीसी भुजा हमें पता है, कितना पता है, तो 21 है, ठीक है ना। तो 21 लिखेंगे इसका, और ए बी भुजा कितना है, तो आपका 29 है, 29 इसका पूरा का होल स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ से देखिए एसी भुजा आपका कितना है, तो 20 निकाले हैं आपका, तो 20 लिखेंगे। ए बी आपका कितना है, तो 29 है, ठीक है ना, तो 29 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका तो 21 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 441 मिलेगा, बटा 29 का स्क्वायर किए थे आपको कितना मिला था 400, यानी कि 841 प्लस 20 का स्क्वायर मिलेगा आपको 400, 29 का स्क्वायर कितना मिलेगा 841। यहाँ से हल कर देते हैं यहाँ पर, तो 841 का एलसीएम 841 ही आएगा, ठीक है। इसको इससे भाग दीजिएगा तो आपको 441 प्लस 400, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो आपको कितना मिलने वाला है, तो 441 और 400 आपका कितना हो जाएगा, तो 841 हो जाएगा, 841 बटे क्या हो जाएगा 841 हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा एक आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन बन गया। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर, तो यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। चलते हैं हम आगे की ओर, चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन करता है यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर सिर्फ माइनस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, कॉस थीटा का आपका फॉर्मूला क्या आता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो इस त्रिभुज में आपको देखना है आधार कहाँ है पर कर्ण कहाँ पर है। आधार आपका क्या हो जाएगा बीसी हो जाएगा आधार, तो यहाँ पर लिखेंगे बीसी बटा देंगे कर्ण, कर्ण आपका क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, तो ए बी लिखेंगे। इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस है तो माइनस। साइन थीटा का फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है ना। आपका कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण होता है, साइन थीटा का लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या हो जाएगा एसी हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे एसी बटे कर्ण क्या हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा। इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा बीसी, बीसी कितना है आपका, तो 21 है, 21 बटा ए बी कितना है आपका, तो 29 है, पूरा का होल स्क्वायर, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस एसी भुजा आपका कितना है, तो 20 है, तो 20 लिख देंगे। ए बी आपका कितना है, तो 29 है, 29 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 441 हो जाएगा, बटा 29 का स्क्वायर 841 माइनस 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 29 का स्क्वायर 841। यहाँ पर हम हल करते हैं इसको, तो ध्यान से देखिए आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 841 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको भाग दीजिएगा तो 441 माइनस 400 हो जाएगा, ठीक है। तो 441 में से 400 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 41 बचेगा, बटा आपका कितना है इसके बटा के नीचे 841, तो यही आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये आपका पहला यानी कि तीसरा जो उदाहरण था ये आपका पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना, कुछ भी आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा सपोर्ट इस चैनल को जरूर करें, ठीक है ना। आपका ही चैनल है तो सपोर्ट करना आप लोग को बनता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आपका अगला उदाहरण है उदाहरण 4, ठीक है ना। उदाहरण 4 क्या कहता है, तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए उदाहरण जो आपका 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण जो है बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1 होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए,
सबसे पहले यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया रहा है यहाँ पर, तो फिगर इसके सहायता से बना लेंगे। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज ABC है, ठीक है ना, जिसका कोण जो है आपका B समकोण है। तो एक यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेंगे जिसका कोण हमें क्या रहना चाहिए, तो समकोण होना चाहिए, B समकोण होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज आपका क्या है, ABC है, जिसमें कोण आपका B क्या है, तो समकोण है, 90 डिग्री है। अब यहाँ से देखिएगा, अब कहता है यहाँ पर कि कोण B जो है समकोण है, यदि tan A बराबर, क्वेश्चन में कहता है कि tan A बराबर 1 है, ठीक है ना, tan A बराबर 1 हो तो सत्यापित हमें करना है, सिद्ध जो करना है कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 होगा, ठीक है, हमें यही दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज आपका ABC है, जिसमें आपका कोण जो है B है, तो हम थीटा को यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होगा। यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर हल की ओर चलें तो ध्यान से देखिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है tan A बराबर, ठीक है ना, tan थीटा का फॉर्मूला आपका सबसे पहले होता क्या है, तो आपका लंब बटे क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है। तो इसमें आपका लंब क्या हो जाएगा, तो लंब आपका हो जाएगा AB और आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक है ना। तो AB बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर AB बटा BC हो जाएगा, ठीक है, BC हो जाएगा, बराबर इतना बराबर तो हमें दिया हुआ है tan थीटा बराबर यानी कि 1/1 मान लेंगे। तो ये आपका AB भुजा भी दिया हुआ है और BC भुजा भी 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, हमें तीसरा भुजा नहीं दिया हुआ है, तो तीसरा भुजा आप यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के सहायता से, ठीक है। तो यहाँ पर AC आपका क्या है, तो आपका कर्ण है, ठीक है। तो तीसरा भुजा को भी ज्ञात कर लीजिए। AC बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, तो AC बराबर हो जाएगा आपका यानी कि AB का स्क्वायर √AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है ना, AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हमें तीसरा भुजा यानी कि कर्ण मिल जाएगा AC। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से AB 1 है तो 1 का स्क्वायर, BC भी आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो AC बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, तो 1 + 1 हो जाएगा। तो AC बराबर हमें क्या मिल गया, तीसरा भुजा √2 मिल गया। जो क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। क्वेश्चन आपका कहता है कि इतना बराबर आपको दिया हुआ है तो सिद्ध करना है कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको हल करते हैं, ठीक है ना, इतना ही जगह हम इसको हल करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, हमें क्वेश्चन यही ना दिया हुआ है कि 2 sin A इंटू cos A, ठीक है ना, cos A बराबर 1 होगा। तो हम इसमें LHS से चलने वाले हैं, ठीक है ना। LHS में आपका क्या है, ये आपका LHS है, आपका RHS होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो ये आपका LHS है, ठीक है ना। तो LHS में दिया हुआ है क्या, 2 sin A इंटू cos A दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, 2 है तो 2 लिखेंगे, sin A इंटू cos A है। तो sin थीटा बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। तो इसमें आपका लंब और कर्ण क्या हो जाएगा, तो लंब आपका AB हो जाएगा, कर्ण आपका AC हो जाएगा। तो AB बटा क्या हो जाएगा, AB बटा AC हो जाएगा, ठीक है। और गुना है तो गुना दे देंगे cos A, ठीक है ना, cos थीटा। यहाँ पर एंगल आप ए भी मान लीजिएगा, ठीक है ना, या थीटा मान लीजिए, पर जो है ना कि एंगल आप थीटा मान लीजिए, ए मान लीजिए, इससे आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर थीटा नहीं रखना चाहते हैं, यहाँ पर ए रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका cos A, तो cos A बराबर क्या होता है आपका, आधार बटे क्या होता है, तो कर्ण होता है। तो आधार इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो BC हो जाएगा, BC बटे क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, कर्ण, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा 2 गुना AB बटा AC। AB कितना दिया हुआ है, तो AB हमें पता है 1 दिया हुआ है, 1 बटा AC कितना, तो AC अभी हम लोग ज्ञात किए √2, तो √2 लिखेंगे, फिर गुना है तो गुना का चिन्ह देंगे, BC कितना दिया हुआ है, तो BC भी 1 ही है, ठीक है, बटा AC कितना है, तो √2 है। अब इसको हल कर लीजिए, ठीक है। तो 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और √2 और √2 गुना कितना हो जाएगा, तो गुना कीजिएगा तो आपको 2 मिलने वाला है, ठीक है। और ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, तो ये आपका RHS आ गया, ठीक है ना। LHS से हम लोग चले और RHS को सिद्ध किए, ठीक है ना। तो यही हमें करना था इस क्वेश्चन में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपका अगला जो उदाहरण है बहुत ही खास उदाहरण है, 5वां। तो ध्यान से देखिएगा, 5वां जो आपका उदाहरण है तो ध्यान से सुनिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण जो है कि P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो साइन
क्यू और कॉस क्यू यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, तो उसमें आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है ना, एक त्रिभुज दिया हुआ है। उस त्रिभुज में क्या क्या कहता है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है जिसमें जो कोण P है आपका, ठीक है ना, कोण P क्या है, तो आपका एक समकोण है यानी कि 90 डिग्री है, समकोण है। OP बराबर आपको दिया हुआ है, तो इसको O मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर OP बराबर आपको OP बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए OP बराबर कितना दिया हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी दर्शा दिए हैं। और क्या दिया हुआ है, तो OQ दिया हुआ है, OQ माइनस PQ, ठीक है ना, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्वेश्चन हमसे पूछता है यहाँ पर कि साइन क्यू, ठीक है ना, साइन क्यू, और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि कॉस क्यू बराबर क्या होगा, यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे बनाएंगे, तो साइन क्यू और कॉस क्यू का यहाँ पर वैल्यू पूछता है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें दिया क्या क्या है, तो ठीक है ना, तो हमें OP दिया हुआ है सिर्फ 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये जो समकोण त्रिभुज है, तो इसमें हमें पता करना रहेगा कि इसमें आपका आधार लंब कर्ण क्या होगा। तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा आपका कर्ण है, ठीक है। आधार आपका क्या है और लंब क्या है, तो ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पर कोण को रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, थीटा, तो ये आपका आधार बन जाएगा, ये आपका लंब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपका आधार क्या हो गया, OP हो गया, कर्ण आपका क्या हो गया, OQ हो गया, और PQ क्या हो गया, तो आपका लंब हो गया, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ एगो भुजा दिया हुआ है यानी कि आधार दिया हुआ है, 2 भुजा और भी हमें पता करना रहेगा तो ही हम बना पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें तीनों भुजा पता होना चाहिए। तो तीनों भुजा पता करने के लिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में बहुत ही खास क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का सहायता लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण आपका इसमें क्या हो जाएगा, तो कर्ण आपका क्या हो जाएगा, OQ कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से चलें तो OQ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसमें लंब क्या हो जाएगा, तो लंब आपका PQ हो जाएगा, ठीक है ना। PQ क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा, तो PQ का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो OP हो जाएगा आपका आधार, ठीक है ना। तो OP का स्क्वायर, ठीक है, OP का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिएगा, OQ स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। हमें इसमें कुछ दिया हुआ है, OP दिया हुआ है, ठीक है ना। OP कितना दिया हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हमें OQ नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। हमें तो यहाँ पर सिर्फ 2 गो भुजा पता होना चाहिए सबसे पहले, तो ही हम तीसरा भुजा को ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो OQ तो आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये जो है यहाँ पर, तो OQ यहाँ से ज्ञात कर लीजिएगा। कैसे, OQ बराबर क्या हो जाएगा, OQ बराबर 1 है, ठीक है ना। और ये माइनस PQ के बराबर को इस साइड ले आइएगा, तो ये आपका प्लस का PQ हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम OQ के जगह पर क्या लिखने वाले हैं, तो 1 प्लस PQ लिखेंगे। तो OQ के जगह पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस PQ लिखेंगे, ठीक है ना। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर देंगे, बराबर PQ है तो PQ नहीं है, ठीक है ना। तो PQ को वैसे ही लिखेंगे, PQ का स्क्वायर प्लस OP दिया हुआ है कितना, तो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से आगे, ये जो है ना, इसको आप A प्लस बी के होल स्क्वायर को सबसे पहले तोड़ लीजिए, ठीक है। तो A प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो A स्क्वायर प्लस 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर A भी हो जाएगा, तो 1 गुना, ठीक है ना, PQ ही हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं प्लस B स्क्वायर, तो B आपका क्या है, तो PQ है, तो PQ का स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो PQ का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 49 होता है, पता है आप लोग को, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए, 1 का स्क्वायर 1 और 2 गुना 1 और PQ, तो कितना हो जाएगा, 2PQ हो जाएगा यहाँ से, प्लस PQ का स्क्वायर है, तो PQ का स्क्वायर है बराबर, यहाँ पर भी PQ का स्क्वायर है बराबर के इस साइड, तो PQ का स्क्वायर 49 है प्लस में, ठीक है। PQ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर अब सिर्फ बच गया आपका क्या, तो 1 प्लस 2 PQ बराबर 49 बच गया, ठीक है। अब जो है ना, आप 1 को भी इस साइड कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2PQ बराबर 49 में से ये आपका बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा
तो यहाँ से 2pq बराबर क्या हो जाएगा, 2pq बराबर 49 में 1 जाएगा तो 48 बचेगा, इससे इसको काटिएगा तो 24 बार में कटेगा, तो pq बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो गया 24, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर दो को भुजा को अभी ज्ञात कर चुके हैं, pq को भी यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है ना। pq भी यहाँ पर ज्ञात हो चुका, pq बराबर कितना ज्ञात हुआ, तो 24, ठीक है ना, सेंटीमीटर कर लीजिएगा। pq कितना मिल गया, तो pq कितना मिल गया, तो 24 मिल गया, ठीक है। अब एक भुजा और बच गया आपका क्या, OQ बच गया, ठीक है ना, कर्म। तो कर्म किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात करेंगे। हमें सिर्फ दो भुजा पता चल गया तो तीसरा भुजा को भी ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं, सबसे पहले इसको मिटाते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। यहाँ पर एक भुजा और हमें पता है क्या करना है, तो हमें OQ एक भुजा और भी हमें चाहिए, ठीक है ना। OQ तो अभी नहीं ज्ञात किए हैं, हमें सिर्फ OP था और OQ को ज्ञात किए हैं, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पर PQ को ज्ञात किए हैं, दोनों भुजा, एक भुजा OQ और ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का सहायता ले लीजिए, OQ स्क्वायर यानी कि OQ, ठीक है ना, और स्क्वायर को उस साइड कर दीजिएगा तो आपका अंडर रूट हो जाएगा। OQ बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब कौन सा हो जाएगा, आधार कौन सा हो जाएगा, तो लंब आपका ये हो जाएगा, PQ हो जाएगा, ठीक है ना। तो PQ का स्क्वायर प्लस क्या, आधार का स्क्वायर, आधार आपका क्या है, तो OP है, तो OP का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगा। OQ बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, PQ भुजा कितना ज्ञात किया, तो 24 यहाँ पर मिला, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस OP कितना है आपका, तो 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। OQ बराबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो 24 का स्क्वायर कितना कीजिएगा तो कितना मिलेगा, तो 576 मिलेगा, प्लस 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 मिलेगा। OQ बराबर यहाँ से आपको क्या मिलेगा, OQ बराबर 576 में से 576 और प्लस 49 को जोड़ लीजिए, 9 6 15 की 5 और यहाँ पर 9 6 15 की 5 और 7 4 11 12 625 मिलेगा, ठीक है ना, 625। तो OQ बराबर यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो 625 में से आपका क्या बाहर निकलेगा, तो 25 बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 25, ठीक है ना। अब हमें तीसरा भुजा भी पता चल गया, OQ भी पता चल गया, कितना, तो 25 है, ठीक है ना। अब हमें इस क्वेश्चन में जो है ना आपका खास क्या था, तो इसमें आपको यानी कि तीनों भुजा ज्ञात करने के लिए यहाँ पर खास था, ठीक है ना, जो आपको नहीं दिया हुआ था, सिर्फ एक भुजा दिया हुआ था और आपको इतना डाटा दिया हुआ था, ठीक है ना। तो इसके सहायता से हम क्या किए, तो तीनों भुजा को ज्ञात किए हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो एक वीडियो पर लाइक जरूर कर दें। सबसे पहले मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर, जो क्वेश्चन दिया हुआ था अब यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, तीनों भुजा को ज्ञात कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे, पहला क्वेश्चन पूछता है कि साइन क्यू बराबर क्या हो जाएगा, साइन क्यू, ठीक है ना, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा का सबसे पहले फॉर्मूला होना चाहिए कि साइन बराबर क्या होता है, तो आपका लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब इसमें आपका क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, तो कर्ण आपका OQ हो जाएगा, ठीक है ना। तो PQ बटे क्या हो जाएगा, OQ हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर ज्ञात हो गया PQ कितना है, तो आपका 24 है, बटा OQ कितना है, तो 25 है। तो साइन थीटा बराबर आपका कितना आ गया, तो साइन क्यू बराबर 24 बटे 25 हो जाएगा आंसर। सेकंड, तो सेकंड आपका क्या है, तो सेकंड है कॉस क्यू बराबर क्या होगा, तो कॉस क्यू बराबर आपका क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, तो आधार इसमें आपका क्या हो जाएगा, OP, ठीक है ना, आधार हो जाएगा OP, अब कर्ण क्या हो जाएगा, OQ हो जाएगा, ठीक है। OP कितना है, तो 7 है, तो 7 हो जाएगा ऊपर, और OQ कितना है, तो 25 है, तो 25 हो जाएगा, यानी कि साइन क्यू यानी कि कॉस क्यू बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 बटे 25 हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो बनाने में तो आपका जो है ना ये क्वेश्चन दिया हुआ था तो कोई भी दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पर भुजा को ज्ञात करने में यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, तो आप वीडियो को एक बार और भी देख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, इस चैनल को भी सपोर्ट करें, आपका ही चैनल है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर कर दीजिएगा।